बच्चों, शंकर विद्यालय इंटर कॉलेज कटैया प्रतापगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग आज मिड डे मील से संबंधित जो सूचनाएं हैं उसको देने के लिए आप लोग विद्यालय परिसर में आए हैं। तो आपको अपने कार्यालय में, अपने विद्यालय में पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है और हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे और आप सही सही हमको बताइएगा बात, जिससे कि हमें ऐसा महसूस हो कि हमारे बच्चे इन दोनों क्या कर रहे हैं और क्या सोचते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना आप नाम बताइए। जी, तनु शुक्ला। आपका नाम? तान्या शुक्ला। गुड। आपका? शुभी शुक्ला। सौम्या शुक्ला। श्वेता शुक्ला। अनुराग शुक्ला। ये पूरा शुक्लान यहाँ पर एकत्र हुआ है। तो हम सबसे पहले शुभी शुक्ला से जानना चाहेंगे कि काफ़ी समय से अपना विद्यालय बंद चल रहा है कोरोना महामारी के कारण। तो आप लोग घर पर हैं, तो घर पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बुरा। बुरा क्यों लग रहा है? वहाँ तो बढ़िया स्कूल नहीं खुला है। स्कूल खुला रहता है तो अच्छा लगता है। तो आप क्या चाहते हैं कि विद्यालय खुले या अभी बंद ही चले? विद्यालय खुले। तो अभी विद्यालय जब बंद चल रहा है तो घर पे आपका समय कैसे बीत रहा है? बहुत बैड जी, बहुत खराब। बहुत खराब। अच्छा भी और खराब भी। अच्छा कैसे बीत रहा है और खराब कैसे बीत रहा है? सर, पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, टाइम भी नहीं मिलता है। टाइम तो मुझे मिलता है, फुल टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। अच्छा, फोन भी नहीं है, कैसे पढ़ेगा? फ़ोन नहीं है आपके यहाँ? शुभी फ़ोन है? यस सर। तो आपका अपना फ़ोन है या मम्मी पापा का? बाबा ज़्यादा टाइम तक लिए नहीं मिलता मुझे। जब मिलता है तो आप उस पर पढ़ते हैं। तो आपकी क्लास में यहाँ विद्यालय से जो हमारे अध्यापक साथी हैं कोई सामग्री भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो आप उसको पढ़ते हैं यस सर। और नोट्स वगैरह बनाते हैं? यस सर, बनाए हैं। तो कहाँ भेजते हैं, किससे दिखवाते हैं? सर, लिखवाते हैं, खुद से करते हैं। किसी को दिखाते हैं? हाँ सर। किसको दिखाते हैं? फोन पे भेजे हैं इधर। अच्छा, फ़ोन पर भेज देते हैं तो सब लोग इसी मोबाइल पे व्हाट्सएप पे देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई सौम्या शुक्ला, आप बताएं आपका समय कैसे बीत रहा है और आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं गांव में, वो स्कूल के बारे में, पढ़ाई के बारे में, छुट्टी के बारे में क्या बातचीत करते हैं? कुछ नहीं, सब लोग खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर और आवारागर्दी करते हैं। यस तो कौन कौन सा खेल खेलते हैं? चप्पल मार, ताड़ी। सर यही खेलता है हमेशा। चप्पल मार भी, टाड़ी और बाग में जाके यही करता है ये। जी, क्रिकेट और सर कई लुकम छुपी। अच्छा, लुका छिपी का भी, छुपम छिपाई। अच्छा ये बताइए, आपके घर में आपके माता पिता जो भी बड़े बुजुर्ग घर में हैं वो लोग सभी स्वस्थ हैं? यस सर। किसी को कोरोना तो नहीं हुआ था? नो सर। तो आप सबके घर में किसी को कोरोना नहीं हुआ? नहीं सर। चलिए, धन्यवाद है भगवान को और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपके घर में किसी को कोरोना नहीं हुआ। गांव में किसी को कोरोना वगैरह हुआ था? यस सर। कितने लोगों को? पर वो यहाँ थे, यहाँ पे। शहर नहीं, यहाँ गांव में जो लोग थे आपके, किसी को नहीं हुआ? बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग क्यों सोचते हैं कि, आपका क्या मानना है, आपके गांव में कोरोना क्यों नहीं फैला, क्यों नहीं हुआ, कोई संक्रमित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर बाहर से कोई ना, कोई शहर से है ना कोई बाहर से, कोई सर क्वारंटाइन था। जो आया क्वारंटाइन था। गुड। तो कोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सर हाथ धोना, मास्क पहनना। तो आप लोग तो मास्क नहीं पहने हैं, इसका मतलब है कोरोना से आपको डर नहीं है या आप जानकार नहीं हैं। मास्क लिए हैं? जो लोग लिए मास्क लगाएं, तब तो समझूं कि हाँ आप जागरूक हैं। देखिए, मैंने तो मास्क लगाया है, ऑफिस बैठे तभी मास्क लगाए हैं। गुड। छोटा सा बच्चा है, देखिए ये भी मास्क लेकर के आया है। बहुत अच्छी बात है, मास्क को लगाना चाहिए। और अभी कोरोना काल में हम लोगों ने मास्क को लगाना शुरू किया, अपने हाथों को साबुन से, सैनिटाइज़र से, हैंड वॉश से सैनिटाइज करना, धोना शुरू किया और आदत डाल दिया। मास्क हमेशा लगाना चाहिए। एक चीज़ और बताइए, नात बात रिश्तेदार में कहीं किसी को कोई कोरोना वगैरह? चलिए, बहुत अच्छा है। और एक किसको?
स्वस्थ हो गए? बहुत अच्छी बात है। तो कोई आपकी जानकारी में ऐसा कि कोरोना से कोई ऐसे दुखद समाचार हो, किसी किसी के यहाँ कोरोना हुआ है और बहुत नुकसान किया हो, कोई जानकारी है किसी के यहाँ? स्कूल के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को है? केपी सिंह सर को जानते हैं आप लोग? उनके बारे में क्या जानते हैं? कहाँ पर हैं वो? हाँ, उनको कोरोना हो गया था और जो है बहुत जल्दी उनका जो है निधन हो गया, डेथ हो गई उनकी। और उनके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे। हम लोग गए थे घर में, काफ़ी परेशानी उनके यहाँ हुई और उनको हम लोग भी याद करते हैं। जब विद्यालय आते हैं तो ज़रूर उनका ध्यान होता है, लेकिन अब हम उनको ला नहीं सकते हैं, केवल उनको याद रख सकते हैं। उन्होंने जो अच्छा कार्य किया है उसको याद करके अपना सकते हैं। तो ये बताइए, अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि विद्यालय जल्दी खुले या फिर कुछ दिन तक बंद चले? जल्दी खुले। अभी कोरोना चल रहा है, सभी अभी खोलना चाहिए। अच्छा, अपना अनुराग का मानना है कि अभी विद्यालय कुछ दिन बंद चले, जो हालात सामान्य हो जाएं तब। तो हम अपने लिए सोच रही हो और जो जिसको हो जाएगा वो मर जाएगा, उसके लिए क्या सोच रही हो? नहीं, कोई नहीं लगाएगा, सब जितने लगाएंगे सब। चलिए, ऐसा नहीं कि भी हम लोग तो छोटे स्तर पे यहाँ पर देखते हैं, सरकार है उसके पास तरह तरह के स्रोत होते हैं सूचनाएं प्राप्त करने का, जानकारियाँ लेने का, और सभी जानकारियाँ पूरी ली जा रही हैं। और जैसे ही हालात सामान्य होंगे, सुरक्षित समझेंगे जब, तब विद्यालय को खोल देंगे। ठीक है? तो हमारा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और जो संक्रामक रोग है, छुआछूत का रोग जिसे कहा जाता है, उससे हमें आपको बचना है। बचने के लिए है कि किसी को छींक आए, किसी को खांसी आए, तो किसी के मुंह पे, किसी के ऊपर, किसी के सामने नहीं खांसना छींकना है। मुंह को पीछे करके, अपनी कोहनी लगा करके, या जो है रुमाल वगैरह हो तो उससे ढक करके रखना है। मास्क लगाना है, हाथ को धुलना है, गीले कपड़े नहीं पहनने हैं। जुकाम, बुखार, खांसी अगर हो तो डॉक्टर से दवा लेना है। घर के आसपास जो है मच्छर ना हो, पानी ना भरा हुआ हो, क्योंकि इनसे सबसे जो है डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, फैल जाती है। गंदा पानी होता है तो जाकर टाइफाइड हो जाता है, पीलिया हो जाती है और हम लोगों की जान चली जाती है। उसमें सबसे ख़तरनाक जो है बुखार, दिमागी बुखार, मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस जिसे बोलते हैं, बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो हमें आपको मच्छर से बचना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और जो घर में है साफ़ सुथरा भोजन करना है। सब्जी भी खाइए, दाल भी खाइए, दूध पीजिए। बहुत से बच्चे हैं सब्जी नहीं खाते, बहुत बच्चे हैं दाल नहीं खाते, बहुत बच्चे दूध नहीं पीते। तो ये सब चीज़ें हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हैं, हमें आपको इसको अपनाना है। ठीक है? और टीका लगवाए घर में कि नहीं जी? तो घर में देखिए, जो 18 साल से ऊपर के लोग हों सबका टीका लग रहा है, निःशुल्क लग रहा है। जितनी सरकारी अस्पताल है सब जगह लग रहा है, और आसपास कैंप लग रहा है। कल अपने कटैया विद्यालय के बगल में जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ भी कैंप लगा था, तो वहाँ भी लोगों ने टीका लगवाया। तो वैसे देखिए, टीका लगवा लें, और निःशुल्क लग रहा है, उससे कोई पैसा नहीं पड़ता है, और बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप डायरेक्ट जा कर के वहाँ टीका लगवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत दिनों से इंतज़ार में थी कि टीका आए तो हम लोग उसको लगवाएं। तो हमने तो लगवा लिया है, और हमारे घर में भी, और मुझे भी हो गया था। मुझे तो बाद में पता चला, रिपोर्ट आई तो मेरी मिसेज को हो गई थी, तीनों बच्चों को हो गई थी, एक बड़ी जो बिटिया है वो बची हुई थी, माता जी को भी हो गया था, और उसके बाद सभी लोग स्वस्थ हैं। हमने अपना दोनों डोज टीका लगवा दिया है कोविशील्ड का, और बाकी घर में जो लोग हैं, माता पिताजी ने भी दोनों डोज लगवा लिया है, 80-80 साल के हैं, और परिवार के और लोगों को भी 1-1 डोज लग गया है। तो जब आप लोगों के लिए आ जाए तो आप लोग भी लगवाइएगा। तमाम लोग कहते हैं कि टीका लगवाने से नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी गलतफहमी नहीं पालना है। सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है, और हमारे देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने जिसको खोजा है, हमारे आपके प्राण को बचाने के लिए, हमारे आपको बीमार न होने देने के लिए उन लोगों ने कार्य किया है। तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और बहुत पैसा खर्च हुआ है इस पर, तो हमें जो है इसका लाभ लेना चाहिए। अपने घर परिवार सबका जीवन बचाना है, सबको खुशहाल करना है, स्वस्थ रहना है। आप लोगों से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम भगवान से चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही ये महामारी सब समाप्त हो जाए, और विद्यालय अच्छे ढंग से खुलें, और स्कूल हमारा गुलजार हो जाए। आप लोग जब हमारे पास रहते हैं तो हमें बड़ा उत्साह रहता है, बड़ा आनंद आता है। तो हम लोग भी घर में रह करके ऊब रहे हैं, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें बच्चों का जो हित हो सके हम लोग हित करें। सभी लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद। लोटा क्या बोलते हैं, लोटा बोतल बंद करो, शौचालय का प्रबंध करो। ठीक है, मच्छर मक्खी कीट पतंग बीमारी है उनके संग। बाकी और कुएं ढके हों जाली से, बहे गंदगी नाली से। तो ये सब नारे हैं कि इस समय बरसात का महीना है, संचारी रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं, जिसे छुआछूत का रोग कहा जाता है, उनसे बचना है, सबको जागरूक करना है। और जो ऑनलाइन प्रतियोगिताएं होती हैं, कुछ आपकी जानकारी मिलती है तो आप लोग उसमें भेजा कीजिए। और जो इसमें 18 साल के हो गए हैं घर परिवार में, उनसे कहिए कि लोग मतदाता ज़रूर बने वोटिंग करने के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग विद्यालय में आए और हमें बहुत प्रसन्नता प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।